इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहरहाल उनके दरबार में सांप आया, लोगों ने मारना चाहा, हुजूर ने कहा रुको, आपकी अगर तवज्जो है तो समझे। लोगों ने सांप मारना चाहा, क्योंकि सांप मारने के लिए कहा गया ना कि कत्लुल मूजी अबलुल ईजा, के मूजी को कत्ल कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। सहाबा ने कहा नहीं मत मारो इसको। आया था किस शक्ल में सांप की, हुजूर मना कर रहे। पहले बोला कि सांप मारो, सांप आया तो कहा मत मारो। वो खड़ा हो गया अपनी दुम पर, हुजूर ने अपने कान उसके करीब किए। सांप आया, बात समझ में आई क्यों आया। सांप आया, बात समझ में आई क्यों आया। सांप के आगे हाथ भी किया जा सकता था, सांप की तरफ बर्तन भी किया जा सकता था, सांप की तरफ कुछ और भी किया जा सकता था। हुजूर ने कान किया। इसका मतलब सांप के आने का मकसद क्या है हुजूर जानते हैं। जो सांपों के आने का मकसद जानता हो, जो सांपों के, समझ में आई बात, जो सांपों के आने का मकसद जानता है, क्या वो साफों के आने का मकसद नहीं जानता। राजस्थान है, हिंदी वाली जमीन है, लेकिन बहरहाल आशिकों में तो इतनी सलाहियत हो ही जाती है कि सांप और साफ दोनों में फर्क हो। आपको साफ इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी निस्बत मदीने की सरकार से जुड़ जाए, अगर वो साफ ना हो तो फिर कौन साफ होगा। हाँ, आप सब साफ हैं। तो सांप के कान किया, उसने कुछ कहा, फिर हुजूर ने उसी लहजे में कुछ कहा, अरबी में नहीं, उसी लहजे में जो उसने कहा था हुजूर ने कुछ कहा, वो चला गया। फिर साहबा हैरान थे, हो क्या रहा है। जबान वो बोली गई जो हम नहीं जानते। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को घमंड है, उन्होंने कहा नबी को उर्दू जबान हमने सिखाई है, किताब में किताब बताई जा सकती। लोग कहते हैं यार उनके पीछे क्यों पड़े रहते हो, उनसे कहो वो ऐसे बातें क्यों करते हैं, उर्दू हमने सिखाई। अरे वो तो पत्थरों की जबान भी जानते, तू कौन है। और वल्लाह अगर सुन्नी इम्तिहान लेने आ जाए तो तुम उर्दू के ग्रामर भी सही नहीं बयान कर सकते। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उर्दू 1857 के बाद नहीं है। उर्दू की इजाद करने वाली 3 शख्सियतों के नाम सरे फहरिस्त हैं, और वो तीनों के 3 हमारे हैं। उनके हमारे होने में औरों को भी इख्तिलाफ नहीं है। पहला नाम अमीर खुसरो का है, दूसरा नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का है, तीसरा नाम ख्वाजा दक्कन बंदा नवाज के सुदराज का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी सुन्नी दावत इस्लामी। तीनों के हमारे होने में उर्दू नबी को सिखाने वालों आपको भी इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि तीनों कब्रों पर चादर ओढ़कर पड़े जो आपके यहाँ शिर्क है। ये तो सिर्फ हमारा मिजाज है, हमारा ज़र्फ है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये है। और ये भी आपको बताऊं कि लोगों को उर्दू से बड़ी तकलीफ है। हम उर्दू को मिटा देंगे, उर्दू को मिटा देंगे। हम कहते हैं फिल्में तो हिंदी बनाते हो, फिल्में हिंदी बनाते हो, गाने उर्दू में गाते हो, क्योंकि पता है कि जितनी लज्जतें उर्दू में होगी वो किसी जबान में नहीं होगी। हिंदी बहुत खूबसूरत जबान है, जानता हूं मैं, लेकिन गानों के लिए, शायरी के लिए फारसी जबान के बाद उर्दू जबान से ज्यादा कोई जबान दिलचस्प साबित नहीं हुई है। और अगर लोगों को उर्दू मिटाने का इतना ही शौक है तो हम कहते हैं जिससे भारत आजाद हुआ था वो एक मुख्तसर नारा है, और उस नारे का नाम है इनकलाब जिंदाबाद। जब ये नारा लगा था तब भारत आजाद हुआ था। वल्लाह ये इनकलाब जिंदाबाद बता दो किस जबान का नारा है।
की पैदावार है। और आपको ये बताऊं, आपसे भी कहता हूं उर्दू सीखो, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लेकिन उर्दू जिंदा रखो। इसलिए कि इस्लाम का जखीरा कुतुब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से अरबी और फारसी के बाद सबसे ज्यादा अगर है तो वो उर्दू जबान में है। उर्दू जिंदा रहनी चाहिए और रहेगी। क्यों? इसलिए कि वली के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठा सकते, तो वलियों की इजाद की हुई जबानों को लोग कैसे मिटा सकते हैं? वो नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। बहरहाल जबान उर्दू है। बात चली थी, दूर निकली। अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी सांप को उसके लहजे में जवाब दिया, वो चला गया। साहबा ने पूछा हुजूर ये क्या था? आका फरमाते वो जिन्नात था, जिन्नात, और सांप की शक्ल में आया था और मुझसे मसला पूछने आया था। तो मैंने उसको उसके मसले का जवाब अता किया और उसकी जबान में अता किया जो जबान वो लेके। तो जिन्नात ने हुजूर के हाथों पे कलमा पढ़ा। ये सीरत का बाब मेरे ख्वाजा की जिंदगी में भी नजर आता है। बस बात खत्म होती है, अब इख्तिताम को पहुंचती है। गरीब नवाज ने कैसे पढ़ाया जिन्नात को कलेमा, जिनको कलमा कैसे पढ़ाया। कुर्बान क्या एहसानात है हमारे बुजुर्गों के। हम अपने बुजुर्गों की अल्लाह अकबर वो कदर नहीं करते जो हमें करना चाहिए। उन्होंने दीन की जो खिदमत की, उसके लिए जो मुश्किलें उठाई, मुसीबतें उठाई, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। हुआ ये कि राय पतोरा जिस वक्त उसने देखा, चूंकि बांट रखा था समाज को खित्तों में, कबीलों में, जबान में, इलाकों में, असबियत पे बांट रखा था। गरीब नवाज एक करने आए थे, एक करने। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं सूफिया का मसलक दो करना नहीं है, एक करना है। ठीक जैसा कि वो बहुत मशहूर वाकया है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मुरीद लोहार था, तोहफे में कैंची लेकर आया। तो बाबा फरीद ने फरमाया बाबा हम सूफी लोग हैं, कैंची क्यों लाए हो? अगर तोहफा ही देना है तो सुई का तोहफा दो, सुई। तो उसने पूछा हुजूर ये कैंची और सुई में क्या फर्क है? फरमाया बेटे कैंची एक को दो करती है और सुई दो को एक करती है। दो करने नहीं आए, एक करने आए। आप बताएं कैंची औजार में, कैंची औजार और हथियार में सबसे हकीर और कमजोर औजार है, इसलिए कि कैंची से किसका मर्डर भी नहीं होता। होता है? कैंची से तो कपड़े ही कटते हैं, चाकू की बात अलग है। कैंची आप देख लें, कैंची से अगर किसी को अल्लाह ना करे मार दिया जाए वो नहीं मरेगा, क्योंकि कैंची जो है ना वो इस तरीके से होती है कि उसकी धार एक दूसरे में पेवस्त होती है, तो उससे लोगों को मारा नहीं जाता। क्या सूफिया है जो औजार है तो औजार, लेकिन कत्ल नहीं करता, सिर्फ दो करता है। एक है कत्ल करना, एक है दो करना। एक है कत्ल करना, एक है दो करना। अरे जो सिर्फ दो कर देता है सूफिया कहते हैं हम उसको भी पसंद नहीं करते, हमें तो सुई धागा चाहिए, सुई चाहिए जो एक करे। और गरीब नवाज ने किसी एक को भी थप्पड़ नहीं मारा, एक को भी थप्पड़ नहीं मारा, 90 लाख को कलमा पढ़ा है, एक पर भी डंडा नहीं उठाया, 90 लाख को कलमा पढ़ा है। क्यों? प्यार की बोली, मोहब्बत की बोली। इसी से तो लोग लर्जा बरंदान है कि आपको बोलियां अच्छी आती हैं, आपकी जबान में अल्लाह ने बड़ी मिठास रखी है। और यार इंसान तो इंसान है, वो जिन्नात जो बने हैं आग से, जब आप बोलने पर आओ वो भी ठंडे हो जाएं, जब आप बोलने पर आओ तो वो भी ठंडे हो जाएं। जब राय पतोरा ने देखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व ताला के हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्या हुआ? उसको बड़ा टेंशन था, मेरा तख्ता ना पलट जाए, मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को समझता था बहुत पावरफुल, लेकिन यह भी समझता था अच्छी तरह कि ये फकीर जो कर सकता है वो कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको खत्म करो। जादू करवाया,
مشہور بات ہے، جادو کروایا، پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز، آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا۔